पोलीस अधीक्षकांसह नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षकांवर आमदार फारुख शहा यांनी लावले आरोप। धुळे शहराचे आमदार फारुख शहा यांनी धुळे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक संजय बारकुंड, त्याचबरोबर नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक बी.जे. शेखर पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप लावले आहेत। तसेच त्यांच्या विरोधामध्ये गृहमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे देखील आमदार फारुख शहा यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे। धुळे शहरामध्ये पोलीस अधीक्षक संजय बारकुंड यांच्या कृपादृष्टीने मोठ्या प्रमाणात गुंडागिरी फोफावली असल्याचा आरोप लावत धुळ्यात मोठ्या प्रमाणात 2 नंबरचे धंदे देखील पोलीस अधीक्षकांच्या छत्रछायेखाली सुरू असल्याचे म्हणत पोलीस प्रशासनातर्फे देखील हायवेवरील वाहनधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात अवैधपणे वसुली केली जात असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी आमदार फारुख शहा यांनी लावला आहे। त्याचबरोबर यासंदर्भात वरिष्ठांकडे वारंवार तक्रारी करून देखील कुठल्याही प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा आरोप देखील आमदार फारुख शहा यांनी लावला असून या संदर्भात धुळे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक संजय बारकुंड यांच्यासह नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक बी.जे. शेखर पाटील यांचा देखील सहभाग असल्यानेच या सर्व गोष्टी मोठ्या प्रमाणात सर्रासपणे धुळ्यात घडत असल्याचा आरोप आमदार फारुख शहा यांनी लावला आहे। तसेच धुळ्यात मोठ्या प्रमाणात नशेच्या गोळ्यांची विक्री सर्रासपणे होत असून त्यामध्ये पोलीस प्रशासन फक्त बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप देखील आमदार फारुख शहा यांनी लावला आहे। तर दुसरीकडे गेल्या 4 वर्षांपासून धुळे शहरात जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न देखील काही पक्षातर्फे सुरू असल्याने त्यांचा देखील बंदोबस्त करण्याची मागणी यापूर्वी करून देखील कुठल्याही प्रकारे पोलीस प्रशासनातर्फे लक्ष दिले गेले नसल्याने कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे देखील आमदार फारुख शहा यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे। धुळे क्राइम न्यूजसाठी अब्दुल रहमान मलिक, धुळे। इसमें ऐसा है कि पूरे शहर में मैं समझता हूँ कि 10 से 11 चौक हमने सुशोभीकरण किया, जैसे यूनिटी सर्कल, नूर चौक, तिरंगा चौक, ऐसे कई सर्कल हमने सुशोभित किए। उसी तर्ज पे जो वड़जे रोड का काम शुरू है, वहाँ के लोगों की मांगनी थी कि एक चौक का वहाँ पे सुशोभीकरण किया जाए। वो चौक सुशोभीकरण हुआ, चौक बनाया गया। ये सब सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों ने वो चौक बनाया। उसके बाद में वहाँ ऐसा हुआ कि कुछ जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो चाहने वाले थे, उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड लाकर लगाया वो चौक के ऊपर, और उस पर ऐसा लिखा कि जिससे कोई भी धर्मों के लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि भाई जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, ये हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर थे, पहले मिसाइल मैन थे, और उन्होंने किसी भी धर्म विरोधी काम ना करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी देश को आज़ाद करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये जो राजकारण हुआ, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम शहर भर में किसी भी तरह की तफरीक ना करते हुए हर समाज का काम कर रहे हैं, हर इलाके में काम कर रहे हैं, हर शोबे में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पर अभी आपने देखा कि भाजपा के जो खासदार है, भाजपा के जो नेतागण है, जो नगर सेवक है, ये सब कामकाज करने में, विकास करने में, महानगर पालिका को संभालने में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद वो ये सोचते हैं कि आमदार की कोई कमी हमको सपड़े, कोई कमी हमको मिले और हम लोग आमदार के खिलाफ जहर उगलना शुरू करें। कई बरसों से वो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, तरह तरह की इन्हें हमको परेशान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसके पहले भी खासदार ने उनके महापौर को और उनके नगर सेवकों को ले जाकर जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है उनसे मिलकर मेरी निधि को रुकाने की कोशिश की थी और खुलेआम जातिवाद किया था कि ये हिंदू एरिया का निधि है और ये मुसलमान आमदार की साजिश है
कि वो हिंदू एरिया का निधि ले जाकर मुस्लिम इलाके में उसके काम करेगा। तो इसलिए मैंने वो निधि को स्थगिति दिलाई, ऐसा उन्होंने पत्रकार परिषद में भी कहा था। लेकिन शहर ना तो हिंदू का है ना मुसलमान का है, यहाँ सभी भाई है और सभी का अधिकार है, सभी टैक्स भरते हैं, सभी के इलाकों में सभी के एरिया में काम होना चाहिए। उस धरती पर हम काम कर रहे थे। हमने जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में काम किया उसी तरह से हिंदू इलाकों में काम किया, और उसके अलावा भी जितने भी मज़ाहिब के लोग हमारे पास आते हैं, क्रिश्चियन बांधव आते हैं, सिख बांधव आते हैं, दलित बांधव आते हैं, उन सब के काम हम लोग करते हैं। लेकिन जातिवाद का काम जो इन्होंने शुरू किया वो बिल्कुल मजम्मत के काबिल है, और उन्होंने हमारी गलती ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आज तक उनको हमारी गलती नहीं मिली। इसलिए वो लोग हमको बदनाम करने के लिए बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, वो कभी उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं किया या देश के खिलाफ काम नहीं किया, बल्कि देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद भी आज आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह की कलम हमारे ऊपर लगाई गई। ये जो सान्या था ये 6 महीने पहले का था, लेकिन अभी 8 दिन पहले मैंने जो नासिक परिक्षेत्र के आईजी विजय शेखर पाटिल उनके खिलाफ एक बात बोली, और उसका सहारा लेकर आईजी ने एसपी को प्रेशराइज किया, और एसपी ने यहाँ के जो चालीसगांव रोड के जो पीआई है महाजन, उनके ऊपर दबाव डालकर वो जो बोलते हैं हमारे में कहावत के बासी कड़ी को फिर से उबाल, इस तरीके का काम उन्होंने किया। और 120 बो ये जो कलम रहती है कि वह कट कारस्तान करना, यानी वह मनसूबाबंदी के तहत जुर्म करना, इसका मतलब ये होता है। अभी आप बताइए कि मैंने कौन सा जुर्म किया, मेरा गुनाह क्या है। उसके बाद में उन्होंने एक कायदा उसमें एंटी करप्शन का किया, लाच लुचपत प्रतिबंधक कायदा। आप बताइए कि किस तरह की लाचखोरी हमने की, इनके पास क्या सबूत है। ये सब बातें हैं सिर्फ जो आईजी के खिलाफ हमने बात कही, और आईजी ने अपनी बातों को छुपाने के लिए और हमको डराने के लिए कि अगर हम इनके ऊपर कुछ केसेस डालते हैं तो आमदार डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से मानेंगे और हम लोग किसी से भी डरते नहीं। दूसरी बात ये कि जो शहर में बढ़ते जराइम है, जिसमें अक्सर हमने देखा कि जो अक़लियती इलाके हैं उन इलाकों में ये जो चोरियां हो रही है, खून हो रहे हैं, हर जगह टोलियां बनती जा रही है। उसके बाद जो नशे की गोलियां ज़्यादातर अक़लियती इलाकों में बिक रही है, उसके लिए हमने बार बार एसपी को पत्र दिए, आईजी को पत्र दिए, आईजी के बाद डीजी को मिले, गृह मंत्री को मिले, उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि अगर हम लोग गृह मंत्री के पास गए, गृह मंत्री ने आईजी को बोला कि ये बातों की चौकसी कर कर इन पे कार्रवाई की जाए। डीजी के पास हम गए, डीजी ने आईजी को कहा, लेकिन ये जो आईजी है ये किसी भी तरह के जराइम को रोकने में इनका इंटरेस्ट नहीं है। इनको सिर्फ अपने काम से काम होता है। इनको ये ज़रा भी फिक्र नहीं कि यहाँ पर अक़लियती समाज के नौजवान बच्चों की नस्लें बर्बाद हो रही है, जिसके लिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और हमने वहाँ एक तारांकित प्रश्न लगाया, LAQ लगाया, लेकिन वो LAQ भी हमारा मंजूर नहीं हुआ। मजबूरन मुझे अधिवेशन के वक्त में विधान भवन की पायरी पर बैठकर एक आंदोलन करना पड़ा, और उस वक्त जो सभागृह में बातचीत हुई उसमें जो ऐलानिया कहा कि इन सब बातों की हम लोग एक आईजी दर्जे के अधिकारी के मार्फत चौकसी करेंगे। अच्छा ठीक है, वो चौकसी भी विजय शेखर पाटिल को उसका जिम्मेदारी दी गई, लेकिन विजय शेखर पाटिल जो है अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। हमने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर सट्टे की पीढ़ियाँ चल रही हैं, इस जगह पर नशे की गोलियां बिकती है,
इस जगह पर दारू के अड्डे शुरू है, तुम वहां पर कार्रवाई ना करते हुए एक बार मुझे उन्होंने पत्र दिया कि आपका जो बोलना है वो हमारे सामने बोलने के लिए आप आओ। उस वक्त हमारा अधिवेशन चल रहा था, हमने उनको लेखी पत्र दिया कि अभी हमारा अधिवेशन शुरू है, अधिवेशन के बाद आप बुलाइए, हम उस वक्त आकर आपको पूरी तफसीलात देंगे। हालांकि मैंने जो मेरे जो पत्र है, लेटर है, जितने भी पत्र मैंने एसपी से लेकर डीजी से लेकर आईजी से लेकर गृह मंत्री सबको दिए, उनकी पूरा एक बंच बनाकर उनको दिया, लेकिन 1% भी उन्होंने कार्रवाई ना करते हुए आराम से बैठे रहे। और उनका मंसूबा ये था कि आमदार को बुलाकर उनसे 2 लफ्ज का एक बयान ले लेंगे और वो फाइल बंद कर देंगे। लेकिन मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कि ये जो चोरियां हुई है, आप लोगों को पता होगा कि पहली बात तो जो चोरियां होती है उसकी फिरियाद यहाँ पर जल्दी दाखिल नहीं की जाती। अगर फिरियाद दाखिल भी हो जाती है तो उसके चोर, उनके जो आरोपी है वो इनसे डिटेन नहीं होते, उन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। जो गोलियां खुले आम सर्रास पने जो गोलियां, नशे की गोलियां बेची जा रही है, उनका बार बार इनको लेखी बोलो, इनको फोन करने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो जब तक इसके लिए एक फोर्स, एक टीम नहीं बनाई जाएगी, हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। इस तरीके का ये सब मामलात है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे शहर का माहौल खराब ना हो, इसलिए पूरे 4 साल में हमने पूरी कोशिश की है। आज भी जैसा 2 दिन पहले जो मेरे वर्कर्स है, मेरे कार्यकर्ता, जो मेरे चाहने वाले, इनका ये कहना था कि हम एक बहुत बड़ा मोर्चा निकालेंगे एसपी के खिलाफ और आईजी के खिलाफ, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि हमारे शहर का जो माहौल है वो हमको ख़राब नहीं होने देना है, आप लोग इत्मीनान रखिए। हम लोग जो कानूनी लड़ाई है बिल्कुल कानून से ही लड़ेंगे और उसमें जीतेंगे। डिपार्टमेंट का और इनका ये सब मिली भगत है। मैंने आपको बताया कि जितने अच्छी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो हमारे विरोधक है उनको एक धड़की भरी हुई है और उनको ये फिक्र है कि भाई अगर आमदार की मकबूलियत इसी तरह से बढ़ती रही तो आमदार को कोई भी हरा नहीं पाएगा। और आमदार को हम लोग किस तरीके से बदनाम करें, उसमें ये हुआ कि उनको अब डिपार्टमेंट का भी सहारा मिल गया है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले कुछ 2-4 जो भारतीय जनता पार्टी के जो टट्टू थे, उन्होंने जाकर सिर्फ एक निवेदन दिया उसको एसपी को और फौरन मेरे ऊपर जो है वो वाड़िव कलम जिसको बोलेंगे वो गुनाह उन्होंने वापस दाखिल करके लिया। जबकि एसपी की ये जिम्मेदारी होती है, अगर आप कहे कि भाई कोई भी आदमी आकर किसी राष्ट्रपति के खिलाफ अगर बोले या तकरार दे तो क्या आप उसके खिलाफ भी गुनाह दाखिल कर लोगे? क्या आपके पास अगर तकरार आती है आप उसकी चौकसी कीजिए, अगर उसमें कोई दोषी आढळता है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल कीजिए। लेकिन अगर कोई भी मांगनी करता है कि आमदार ने ऐसा किया, आमदार ने वैसा किया, जबकि वहाँ मेरा कोई भी संबंध नहीं। ये जो सर्कल है आज से 2.5 साल पहले तामीर हुआ था, उस वक्त नगर पालिका सो रही थी और सार्वजनिक बांधकाम के जो अधिकारी है वो सो रहे थे, ये जो जातिवाद पार्टी ये सो रही थी। लेकिन अचानक इनको ये जाग आई, सिर्फ यही कि भाई आमदार को किस तरह से बदनाम किया जाए और शहर का माहौल किस तरह से खराब किया जाए। जैसे पहले साल भर पहले हमारे पास कुछ तकरार आई थी कि हाईवे पर ऐसा ऐसे हो रहा है। उस वक्त एसपी परवीन पाटिल थे, हमने उनको बोला तो उन्होंने सख्त ताकीद देकर और कुछ पुलिस कर्मचारियों पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी। तब तक वो मामला रुक गया था। लेकिन उसके बाद जो ये नए एसपी आए संजय बारकुंड, उनके कार्यकाल में सर्रासपने शुरू हो चुका है। पूरे खुलेआम तरह से, यानी ड्राइवरों से जो पैसे की मांग की जाती है ये भी पूरी तरह से जोर शोर से शुरू है। और इसके लिए अभी हम लोग, हमारा जो मामला है, पहले आईजी की हम तकरार करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम लोग ये कहने वाले कि जो शहर में बढ़ती हुई जो गुनहगारी है उनको रोकने के लिए, जो दवाइयाँ बेची जा रही है उनको रोकने के लिए, जो हाईवे पर जो पुलिस की तरफ से लूट मार की जा रही है
इन सब को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए और ये जितने मामलात है ये जल्द से जल्द बंद किए जाए, नहीं तो हम इससे ज़्यादा तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसा हम गृह मंत्री को मिलकर कहने वाले हैं। हमसे यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से ये जो 4 साल हमारे गए हैं, बार बार जो जातिवाद पार्टी ने आवाम को उकसाने की कोशिश की, नाकाम कोशिशें की कि शहर का वातावरण खराब हो, किसी भी मामले को उन्होंने जातिवाद का रंग देना चाहा। लेकिन मैं शहर के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इन लोगों की बातों में, इन लोगों के झांसे में ना आते हुए उन्होंने बहुत ही सब्र और इत्मीनान से काम लिया। और हमेशा आप लोग सब्र और इत्मीनान से काम लीजिए, ऐसे उनसे मैं गुजारिश करूँगा। रहा ये जो सब बातें, इनको हम कानूनी तौर से हम लोग इंशाअल्लाह लड़ने के लिए पूरी तरह से हम लोग सक्षम हैं।